तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे महात्मा बुद्ध के जीवन तथा उनकी शिक्षाओं के बारे में। तो ये BA फर्स्ट ईयर के पेपर कोड HIST 101 का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो महात्मा बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, उन्होंने अपने उपदेशों में जो उनके उपदेश थे उनके माध्यम से अहिंसा, करुणा तथा मध्यम वर्ग का जो संदेश है वो दिया था। उनकी शिक्षाएं न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया में फैली और आज भी विश्व भर में लाखों लोग उनका अनुसरण करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें इनके जो जीवन परिचय की, तो इनका जन्म जो है तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी जो कि वर्तमान नेपाल में है वहाँ पर हुआ था। और उनका मूल नाम था सिद्धार्थ गौतम और वे शाक्य वंश के राजा शुद्धसेन और रानी माया देवी के पुत्र थे, जिनके जो जन्म के 7 दिन बाद उनकी माता का निधन हो गया था। उनका पालन पोषण मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। सिद्धार्थ को सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन मिला, लेकिन वे सदा गहरी सोच में रहते थे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 4 महादर्शन और वैराग्य की। तो दोस्तों, महावीर स्वामी को संसार के वास्तविक दुखों का ज्ञान तब हुआ जब उन्होंने महल से बाहर निकलकर 4 जो दृश्य हैं, महादर्शन हैं, वो देखे। वैसे तो उनको महल में सब कुछ सुविधाएं थी, लेकिन जब वो बाहर निकल कर इन 4 दृश्यों को देखते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ और उनका जीवन बहुत ज़्यादा उससे अफेक्ट हुआ। पहला था दोस्तों इसमें एक वृद्ध व्यक्ति जिससे उन्हें वृद्धावस्था का ज्ञान हुआ। इसके बाद था एक रोगी व्यक्ति जिससे उन्हें समझ में आया कि संसार में बीमारी भी होती है। इसके बाद दोस्तों एक मृत व्यक्ति जिससे उन्हें मृत्यु का भी सत्य जो है तो पता चला। इसके बाद चौथा एक सन्यासी उन्हें दिखा जो कि शांति और समाधि में था, जिससे उन्हें वैराग्य की प्रेरणा भी मिली। इन दर्शनों ने उन्हें सांसारिक दुखों की असारता का एहसास कराया और वे सत्य की खोज में निकल पड़े। अब हम लोग बात करेंगे उनके गृह त्याग और ज्ञान की खोज की। तो 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी जो कि यशोधरा थी और अपना पुत्र राहुल उसको छोड़कर संन्यास ले लिया। उन्होंने जो है तो अनेक गुरुओं से भी ज्ञान प्राप्त किया और कठोर तपस्या की। 6 वर्ष तक कठोर साधना के बाद उन्होंने पूर्ण सत्य की प्राप्ति नहीं हुई। जब उन्हें 6 वर्ष तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो फिर उन्होंने एक काम और किया दोस्तों। उन्होंने अंततः जो है तो कठोर तपस्या छोड़कर मध्यम मार्ग अपनाया। उन्होंने बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे, याद रखना दोस्तों, पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए 35 वर्ष की आयु में बोधि यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद वे बुद्ध, जिसे ज्ञान प्राप्त हुआ हो उसे बुद्ध कहते हैं, तो उन्हें बुद्ध कहने लगे लोग, वो बुद्ध नाम से संबोधित हुए। तो इसके बाद बात करते हैं धर्म प्रचार और संघ की। तो दोस्तों, बुद्ध ने सारनाथ जो कि वाराणसी में है अपना पहला उपदेश दिया, धर्म चक्र प्रवर्तन, तथा इसके बाद उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए बौद्ध संघ की स्थापना की और बुद्ध के जीवन भर भारत के विभिन्न भागों में भ्रमण किया। वो भारत के विभिन्न भागों में घूमते रहे और अपने उपदेश देते गए। अब बात करते हैं महापरिनिर्वाण की। तो 80 वर्ष की आयु में यानी कि 483 ईस्वी पूर्व उनका जो है तो कुशीनगर बिहार में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। तो दोस्तों, महापरिनिर्वाण होता है कि मतलब अपना शरीर त्याग देना
और बात करते हैं महाबुद्ध की शिक्षाओं की। तो जीवन के दुखों को समाप्त करने के लिए तथा आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने शिक्षाएं दी। उनकी शिक्षाएं जो थी सरल थी, तार्किक थी और व्यावहारिक थी। इन्होंने जीवन के 4 आर्य सत्य बताए। बुद्ध ने बताया कि जीवन के दुखों को समझने के लिए और समाप्त करने के लिए 4 आर्य सत्य यानी कि 4 आर्य सत्यानि को समझना आवश्यक है। इसमें पहला था सफरिंग, दुख। संसार में दुख व्याप्त है। जन्म, मृत्यु, रोग, वियोग आदि सभी दुख हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर उन्होंने बताया कि दुख समुदय यानी कि दुख का कारण। तो दुख का कारण तृष्णा है, जो हमारी इच्छाएं होती हैं और आसक्ति है, इसकी यही जो है तो दुख का कारण है। और दुख निरोध थर्ड नंबर पर इन्होंने बताया कि सेंसेशन ऑफ सफरिंग, इच्छाओं को समाप्त करके दुख से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। अगर हम लोग इच्छाओं को समाप्त कर देंगे तो हमारा जो दुख है वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने 4th पॉइंट में बताया कि दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, पाथ ऑफ द एंड सफरिंग। उन्होंने बताया कि दुख से मुक्ति के लिए अष्टांग मार्ग पर चलना चाहिए, यानी कि अष्टांग मार्ग का पालन करना चाहिए। तो अब ये अष्टांगिक मार्ग क्या होता है, चलिए इसको देख लेते हैं। बुद्ध ने मोक्ष प्राप्ति के लिए 8 मार्ग बताए, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। इसमें पहला था सम्यक दृष्टि यानी कि राइट व्यू, सत्य को समझना चाहिए। दूसरे पर इन्होंने बताया सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन, बुरी इच्छाओं को त्याग दो और सही इच्छाएं। एक तो इच्छाएं होनी चाहिए, लेकिन जो बुरी इच्छाएं होती हैं कि मेरे पास ये भी होना चाहिए, भी होना चाहिए, उनको त्याग दो, इन्होंने ऐसा कहा। इसके बाद इन्होंने बताया कि सम्यक वचन, राइट स्पीच, सत्य बोलना चाहिए, झूठ से बचना चाहिए। 4th में इन्होंने बताया सम्यक कर्म यानी कि राइट एक्शन, हिंसा, चोरी और अनैतिक कार्यों से बचना चाहिए। सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड, नैतिक और उचित साधनों से जीवन यापन करना चाहिए। नैतिक होता है जिससे दूसरों को हानि ना हो, यानी कि सामाजिक दृष्टि से जो कार्य सही होते हैं वो कार्य, और उचित साधन मतलब सही साधनों से जीवन यापन करना चाहिए। और 6th में इन्होंने बताया कि सम्यक प्रयास, बुरी आदतों से बचने के लिए अच्छे कर्म का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद 7th नंबर पे इन्होंने बताया सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, यानी कि आत्मचिंतन और जागरूकता को बनाए रखना। और 8th पे इन्होंने बताया सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन, ध्यान और मानसिक जो शांति होती है प्राप्त करना। ध्यान और मानसिक शांति प्राप्त करनी चाहिए इंसान को। और बौद्ध ने कहा था मध्यम मार्ग को यानी कि मिडिल पाथ पे चलने के लिए। जो बौद्ध ने अत्यधिक भोग विलास तथा कठोर तपस्या दोनों को अस्वीकार किया तथा उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण करने पर जोर दिया, जो जीवन के संतुलन को बनाए रखता है। 4th उन्होंने बताया कि अहिंसा और करुणा। महात्मा बुद्ध ने अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस पर विशेष बल दिया कि किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। उन्होंने सभी जीवों के लिए, जो जीव संसार में होते हैं उनके लिए प्रेम करुणा रखने की जो उपदेश दिया था। इसके बाद उनके विचार जो ईश्वर और आत्मा के बारे में थे, इसमें बुद्ध ने आत्मा और ईश्वर की अवधारणा पर अधिक बल नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपने कर्मों से ही मुक्ति प्राप्त करनी होगी, यानी कि इनके जो भी विचार थे वो प्रेजेंट जीवन पर ज़्यादा ध्यान रखते थे। वो मोक्ष या मतलब आत्मा परमात्मा जीवन के बाद क्या होगा, ये पहले क्या होगा, वो उस पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते, वो कर्मों पर ज़्यादा फोकस करते। इसके बाद बात कर लेते हैं महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। पहला प्रभाव हमारे सामाजिक प्रभाव देखते हैं क्या हुआ। इसमें जातिवाद और ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया गया। उनके द्वारा स्त्रियों को बौद्ध संघ में स्थान दिया गया। इसके बाद धार्मिक प्रभाव, बौद्ध धर्म ने पूरे भारत और एशिया में फैलकर धार्मिक चेतना को नया स्वरूप दिया तथा ब्राह्मणवादी कर्मकांड जो कि बहुत कठोर होते थे उन्हें
जो मतलब ब्राह्मणवादी कर्म कांडों का विरोध किया और सरल धर्म का प्रचार किया। इसके बाद बात कर लेते हैं राजनीतिक प्रभाव की। तो सम्राट अशोक ने, ध्यान रखना दोस्तों, सम्राट अशोक थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको फैलाया उन्होंने, बहुत ज़्यादा अनुयायी उन्होंने विदेशों में भेजे थे इसके प्रचार के लिए। और इसके बाद दोस्तों लास्ट में 4th पॉइंट, नैतिक प्रभाव। सत्य, अहिंसा और करुणा पर आधारित शिक्षाएं समाज के नैतिक मूल्यों को मजबूत बनाती हैं। दोस्तों ये था महात्मा बुद्ध और उनके जीवन की जो शिक्षाएं हैं उसके बारे में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लास्ट में निष्कर्ष देख लेते हैं दोस्तों। निष्कर्ष में दोस्तों हमारे पास की महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं आज भी पूरी दुनिया में प्रासंगिक हैं। उनके सिद्धांत मानवता, अहिंसा और आत्मज्ञान पर आधारित थे। उन्होंने समाज में समानता, नैतिकता, करुणा को बढ़ावा दिया। उनका बौद्ध धर्म न केवल भारत में बल्कि श्रीलंका, चीन, जापान, तिब्बत, म्यांमार और अन्य एशियाई देशों में भी फैला। दोस्तों अगर वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।